सम्मेलन था। सामाजिक सम्मेलन जो राजनीति की दृष्टि से समावेशित सम्मेलन है ये, और इसमें सामाजिक परिवेश को लेकर लोगों ने अपने आरक्षण की और मान सम्मान की बात को इस सम्मेलन में रखा। जैसे कि यहाँ पर चुनाव की रणनीति भी बनी होगी, क्या बयान नेताओं ने दिए उसके बारे में? नेताओं ने जो वादा सरकार ने किया है और पूर्व गवर्नमेंट ने या वर्तमान सरकार ने जो निराकरण किया है जी, उस आधार पे जनता उनके साथ जाएगी। बाकी जो आज की डेट में जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो अपने हक हुकूक की बात करते हैं। सर, समाजवादी पार्टी के सम्मेलन में आप यहाँ पर आए हैं, आप कहाँ से सर आए हैं? रायबरेली। तो सर, इस सम्मेलन से आप क्या उम्मीदें देखते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव? सामाजिक सम्मेलन है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इसके चीफ गेस्ट थे और सामाजिक संगठन के जो भी हमारे लीडर्स हैं उन लोगों ने एक संदेशा जो दिया कि 24 में परिवर्तन करना है। अच्छा सर, जैसे क्या है कि अभी भी हम ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये बार बार कहती है कि विपक्ष ने कई पार्टियों को जोड़ लिया है और उसके बाद वो एक चेहरा नहीं पेश कर पा रहे उसके बाद भी, तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? जैसे सारे योग्य चेहरा, उनके पास एक चेहरा, इनके पास तमाम चेहरे हैं। कई बार हाँ, जब तमाम चेहरे हैं तो ये ज़्यादा प्रभावशाली हुए ना, उनके पास तो एक ही चेहरा है और विपक्ष के पास ढेर ढाले जो है चेहरे। आने वाले चुनाव में क्या मुद्दे होंगे आपकी पार्टी के और आपके गठबंधन? नहीं, हमारी गठबंधन का क्या, आज जो उत्तर प्रदेश पूरे देश में महंगाई सत्ता नहीं चला पा रहे हैं, लोग पीड़ित हैं, सभी लोग रोजगार देने की बात करते हैं, रोजगार छीन रहे हैं, तो ऐसे में पूरा प्रदेश बदलाव के मूड में है। सर, अभी शिवपाल यादव जी ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि ओम प्रकाश राजभर से बेहतर तो असदुद्दीन ओवैसी हैं, तो क्या हम इस तरह से समझे कि क्या चुनाव के बाद या चुनाव से पहले ओवैसी जी से कोई गठबंधन आपकी पार्टी या किसी ओवैसी नेता हैं, वो लोग क्या निर्णय लेते उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जैसे बरसात होती रही तो मेढक निकल आते हैं, तो बस इनका यही कमोबेश है कि कभी योगी को मठ भेज रहे हैं तो कभी उनको गुजरात भेज रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर जिनकी बात का कोई अस्तित्व ना हो, कोई विचार ना हो और फिर जा कर के उन्हीं की गोद में, तो ऐसे लोगों के बारे में तो कमेंट करना ही नहीं चाहिए। वो समाज के बहिष्कृत लोगों में से हैं और उनका समाज ही उनको बहिष्कृत किए हुए है। कोई वो श्रद्धांजलि दे रहा है तो कोई क्या कर रहा है। अकेले भारी हैं अखिलेश यादव, ठीक है। आप देख लीजिए अनुप्रिया पटेल को, ओम प्रकाश राजभर को, संजय निषाद को, इनको तो अकेले अखिलेश यादव खुदे पटकनी दिए हुए हैं, है ना, तो उनका कोई जनाधार नहीं है फिलहाल। ठीक है सर, धन्यवाद। आने वाले लोकसभा चुनाव के लेकर के आपकी पार्टी से आप यहाँ पर आए हैं, तो इसमें सम्मेलन में कुछ चर्चा हुई कि किस तरह से समाजवादी पार्टी अगला चुनाव किन मुद्दों पर लड़ेगी? समाजवादी पार्टी अगला चुनाव जातिगत जनगणना, बेरोजगारी, महंगाई, जो तमाम जो है सामाजिक न्याय, इसके मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। सर, जैसे अभी हम देखते हैं कि देश में पिछले कुछ दिनों में सांप्रदायिक माहौल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हिंदू और मुस्लिम में टकराव है। ये भारतीय जनता पार्टी का साजिश है। वो चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम धार्मिक आधार पर दोनों धर्म के मानने वाले लोगों को लड़ा करके हम अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर लें, जो कि अब सारे लोग समझ गए हैं। अब ये होने वाला नहीं विषय भी आता है और फिर अभी मेवात में कोई हिंसा हुई, मणिपुर में हुई। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की फितरत है। वो इन्हीं सब जो है धार्मिक मुद्दों को उभार करके समाज में हिंदू मुस्लिम का जो है जहर बोना चाहते हैं और जिसका जो राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। लेकिन सर, पिछले 2 चुनाव में 3 चुनाव में हमने देखा कि उनकी पार्टी को इस चीज़ का लाभ मिला है। अगर हम मान भी लें कि आपकी बात सही है, तो इससे कैसे आपकी पार्टी कैसे लड़ेगी, आपका गठबंधन कैसे लड़ेगा? क्योंकि ये बहुत ही उत्तेजनापूर्ण मुद्दे होते हैं, बहुत जल्दी पब्लिक उत्तेजना में आ जाती है, तो इसका कैसे मुकाबला आपकी पार्टी या आपका गठबंधन? काठ की हांडी जो है बार बार जो है वो चूल्हे पर नहीं चढ़ती है। ठीक है, वो सारे लोग सारी बात समझ गए हैं। अब इनके बहकावे में, इनके भुलावे में नहीं आने वाले हैं। ठीक है, अगला चुनाव जो है इनका सफाया होना है, पक्का पक्का। धन्यवाद। चर्चा हुई है ये प्रदेश में, देश में बेरोजगारी है, युवा परेशान है, कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। आए दिन रोड पे, फुटपाथ पे सब्जी बेचना, ये वो करना, जानवर, आवारा पशु, फसल सब चटे जा रहे हैं, परेशान है। इसलिए
सरकार को बदलना चाहिए और हर 5 साल पे सरकार जब चेंज होती है तो विकास ज़्यादा होता है, नहीं तो वो अपने चहेतों को पूरा पैसा देती है, उनका पूरा ध्यान उसको अपने चहेतों की तरफ रहता है। गरीब तबके के जो पिछड़े शोषित समाज के लोग हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती, इसलिए सरकार 5 साल बननी चाहिए। और अब मौका आ गया है, सरकार को अब जनता को चाहिए कि सरकार को बदल देना चाहिए, जिससे कि विकास हो, बेरोजगारी दूर हो, किसान परेशान है उसकी बदहाली दूर हो, यही चीज़ हम कहेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। मौर्य हैं जी। रावली से बिलोंग करते हैं हम। अच्छा सर, आप यहाँ पे सम्मेलन में आए हैं पार्टी के, तो इसमें आपने सम्मेलन में क्या क्या चर्चाएं हुई, क्या नेताओं ने बताया वो हमें हमको बताइए। ये बताया है कि हमारे जो पूर्वज हैं उनको निस्ता नाबूद किया जा रहा है। बीजेपी सरकार है वो हमारे जाति वर्गों में बांटकर छुआछूत अपना रही है, उसके बाद ये समानता का संदेश दे रहे हैं। तो सर, आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 में जो चुनाव होने वाला है, उसमें आपको लगता है कि जो विपक्षी गठबंधन जिसमें समाजवादी पार्टी एक मुख्य पार्टी है, क्या ये पार्टी भाजपा को या उनके गठबंधन को हरा पाएगी? जी बिल्कुल हरा पाएगी। तो सर, आपकी तरफ से कौन ऐसा नेता है जो मोदी जैसे नेता के टक्कर पे आपको दिखता है कि होगा? क्योंकि वो लोग कहते हैं अगर मोदी नहीं तो कौन, एक बात आती है जो जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, हमारे नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, बाबू जी, इन्हीं सब लोग मिलकर टक्कर देंगे और उसका संगठन हम लोग मजबूत करेंगे। 24 में आपकी पार्टी सरकार में रहेगी? जी बिल्कुल रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।